यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल और उड़, क्योंकि जमाना सिर्फ और सिर्फ तेरी उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, पर मत भूलिए जितनी बड़ी तकलीफें होंगी कामयाबी उतनी ही बड़ी होगी दोस्तों। क्योंकि कामयाबी या सफलता की एक खास बात यह होती है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है, और आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, और मेहनत से भरी ये कोशिश एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी दोस्तों। हौसलों से भरी ये कोशिश एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। इसीलिए कहते हैं ना कि जब तक ना सफल हो, जब तक तुम्हें सफलता ना मिले, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना मेहनत किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो विद दिस पॉजिटिव थॉट मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, नवोदय विद्यालय शिक्षिका, अरुणाचल प्रदेश से स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि हम जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने की और गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने की, उसे हम याद कैसे रखें। बहुत से दोस्त कमेंट्स लिखते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें भूल जाता है, याद नहीं रहता है, कैसे याद करें, किन तरीकों से पढ़ें कि पढ़ा हुआ हमें कभी ना भूले। तो दोस्तों, अगर आपको भी पढ़ा हुआ भूल जाता है, आपको भी दिमाग में चीजें नहीं रुकती हैं, याद नहीं रहती हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स, ऐसे सॉल्यूशंस आपको इस प्रॉब्लम के देने वाली हूं कि आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको हमेशा याद रहेगा, पूरी की पूरी किताब आपको याद हो जाएगी, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हर दिन शाम को 7 बजे आपको इसी तरीके के बहुत से इंफॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। आप उन्हें देखें और अपनी तैयारी करें। तो देखिए, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, आपका जो लक्ष्य है वो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन, ये आपका लक्ष्य है। तो जब भी हम किसी भी लक्ष्य के लिए तैयारी करते हैं ना दोस्तों, तो हमारे मन में एक चीज होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारा लक्ष्य, और उसको हासिल करने के लिए हमारे दिल में जुनून। जब हम उस जुनून के साथ तैयारी करते हैं, अपने लक्ष्य को सामने रख के तैयारी करते हैं दोस्तों, तो फिर हम कितने भी कठिन टॉपिक को पढ़ रहे हो वो हमें कभी नहीं भूलता। और नंबर 2 पॉइंट ये ध्यान में रखिए कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखिए, अपने टॉपिक को ध्यान में रखिए, अपने सिलेबस को ध्यान में रखिए, बाकी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाइए दोस्तों। आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही 1 या 2 महीने का टाइम है जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने वाला है, जो कि आपके सपनों को पूरा करने वाला है। तो आप बाकी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाइए। कहते हैं ना कि जब हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं तो हमें हमारा गोल नहीं दिखता, पर जब हम गोल पे फोकस करते हैं दोस्तों, अपने लक्ष्यों पे फोकस करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। ठीक उसी तरीके से आप सारी प्रॉब्लम्स को एक तरफ रखिए और अपने लक्ष्य को अपनी नजरों में बसाइए, और इस उम्मीद के साथ तैयारी कीजिए कि आज की ये तैयारी, आज का ये संघर्ष हमें बहुत जल्दी सफलता दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। यानी आप अगर संघर्षों को याद रखेंगे ना दोस्तों, तो आपको अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलेगा। तो संघर्ष जो है वो हमेशा के लिए जीवन में नहीं होते हैं, यही वो संघर्ष है जो आपकी कामयाबी की ओर आपको लेके जाएंगे, आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएंगे। यही वो रास्ता है जो आपको सफलता की ओर जरूर ले जाएगा। जीवन में संघर्ष इसीलिए आते हैं दोस्तों कि आप कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए। अगर संघर्ष नहीं होंगे तो आप उनसे लड़ने का प्रयास नहीं करेंगे और आप जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अगर संघर्ष है तो उन संघर्षों को अपने दिल में रखिए, अपने दिमाग में रखिए, और उसको दिमाग में रख के पढ़ाई कीजिए
कि हमें इन संघर्षों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाने के लिए पढ़ाई करना है, और हमने जो पढ़ा है वो हमें आगे ले जाएगा, हमें गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा, हमारे सपनों को पूरा करेगा, तो हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आपको ये चीज दिमाग में रहेगी ना कि इन संघर्षों से अगर हमें छुटकारा पाना है तो हमें मन लगा के पढ़ना ही पढ़ना है, और जब हम मन लगा के पढ़ते हैं, हम पूरी शिद्दत से पढ़ते हैं, पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं दोस्तों, तो फिर वो चीजें हमें कभी नहीं भूलती हैं। नंबर 3 पॉइंट देखिए दोस्तों, टारगेट, गोल, लक्ष्य। पहले भी मैंने बोला है लेकिन फिर से बोलूंगी कि आज के टाइम में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, आपका टारगेट। और आपका टारगेट है कि टाइम रहते आपको अपनी मंजिल को पाना है। जी हाँ दोस्तों, टाइम बहुत जरूरी है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का टाइम है, कुछ ही दिनों का टाइम है। अगर आपने इस टाइम को यूज नहीं किया, अगर आपने समय रहते प्रयास नहीं किया दोस्तों, तो फिर आपको आपकी मंजिल नहीं मिलेगी, आप अपनी मंजिल से फिर पीछे हो जाएंगे। तो यही वो समय है, यही वो टाइम है जो आपको अपने टारगेट को देना है। आप बाकी सारी चीजों को भूल जाइए, अगर आप दूसरी चीजों पे फोकस करेंगे तो लक्ष्य आपसे दूर हो जाएगा। नंबर 4 पॉइंट ध्यान दीजिए दोस्तों कि प्रयास जितना जरूरी है, सफलता जितना जरूरी है, थोड़ा सा आराम करना भी उतना ही जरूरी है। टाइम आप अपने लक्ष्यों को दे रहे हैं, तैयारी में दे रहे हैं, पढ़ाई आप कर रहे हैं, लेकिन अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखिए दोस्तों। तो इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको पढ़ते समय अगर आपको थकान हो रही है, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ रहे हैं, आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में नहीं चढ़ रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी बॉडी थक चुकी है, और अब आप जो पढ़ेंगे वो आपको दिमाग में नहीं चढ़ेगा, ऑब्वियसली आप भूल जाएंगे। तो आप थोड़ा रुक जाइए, ऐसे टाइम में आप थोड़ा सा आराम कीजिए, बॉडी को आराम दीजिए, रिलैक्स दीजिए। और दोस्तों यही वो टाइम होता है जब आपको थोड़ा सा नैप लेना है, झपकी लेना है, और अपने बॉडी को फिर से तरोताजा करना है, फिर से पढ़ने के लिए तैयार करना है। तो जब आप पढ़ते हैं, आपको थकान लगती है, तो आप कोई मशीन नहीं है दोस्तों, आप भी एक इंसान है, आप में भी थकान हो सकती है। इसलिए आप पढ़ते समय जब भी थकान का अनुभव करें तो छोटी सी नैप या आपकी जो झपकी है वो आपको रिलैक्स देगी और आपको रिफ्रेश करेगी, तो ये जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों कि एक्सरसाइज और मेडिटेशन को जरूर अपने डेली रूटीन में शामिल करें। और एक्सरसाइज या मेडिटेशन का जो टाइम होता है वो मोस्टली या तो अर्ली मॉर्निंग होता है या फिर शाम को होता है। तो आप अपने जॉब प्लेस के अकॉर्डिंग, अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग, मैं तो कहूंगी बहुत अच्छा होगा अगर आप अर्ली मॉर्निंग, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, अगर आप घर में भी रह के पढ़ाई करते हैं, तो आप सुबह का टाइम ही चूज कीजिए कि सुबह सुबह 15 to 20 मिनट्स आप मेडिटेशन को जरूर दीजिए। कभी आप मेडिटेशन कर लीजिए, कभी आप हल्की फुल्की वार्म अप एक्सरसाइज कर लीजिए, कभी आप स्किपिंग कर लीजिए दोस्तों। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करनी ही करनी है, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए। ऐसा करने से जो आपकी मेमोरी है वो बढ़ती है, जो आपकी शार्पनेस है माइंड की वो बढ़ती है दोस्तों, और जो चीजें आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में जल्दी आती हैं, तो आपका टाइम भी बचेगा, चीजों को समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा, और जो चीजें आपने एक बार समझ ली वो आपको ज्यादा दिनों तक के लिए, ज्यादा टाइम तक के लिए याद रहेंगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है पढ़ी हुई चीजों को याद रखने के लिए, ताकि आप उनको हमेशा के लिए याद रखें। एग्जामिनेशन हॉल में वो चीजें आपको याद आएंगी जो आपने पढ़ी है दोस्तों। ये जो ईमानदारी से की गई पढ़ाई है ना दोस्तों, ये आपको इस बार सिलेक्शन जरूर दिलाएगी। मुझे मालूम है कि आप पूरी मेहनत से प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और प्रयास तो हमेशा ही सफलता दिलाता है। कहते हैं ना कि अभी तुम्हारे लिए संघर्ष का समय है, अभी तुम्हारे लिए संघर्ष का समय है, अभी तुम्हें खामोश रहना है, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, ये तुम्हें सफलता के बाद कहना है। जी हाँ दोस्तों, अभी का जो टाइम है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन में लगाने का है। जो सपने आपने देखे हैं, जो लक्ष्य आपने बनाए हैं वो पूरा जरूर होंगे, और आप भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का सपना पूरा कर पाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों।
क्योंकि असफलता हमेशा के लिए नहीं होती, असफलता तो सिर्फ सफलता का रास्ता होती है। तो कितनी भी बार आपने प्रयास किया, आप असफल रहे, उन चीजों को भूल के और सफलता के लिए तैयार हो जाइए। इस बार सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। मुझे मालूम है दोस्तों कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सी परेशानियां हैं। उन सारी परेशानियों से जूझ के, उन सारी परेशानियों से हट के आप प्रयास कर रहे हैं, आप पढ़ाई को टाइम दे रहे हैं, मुझे मालूम है। और आपका ये जो टाइम है, ये जो प्रयास है, ये रंग जरूर लाएगा दोस्तों और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। मुझे मालूम है, मैं रिलेट कर सकती हूँ उन सभी फीमेल्स को, महिलाओं को, जिनको घर में 100 काम होने के बावजूद भी वो पढ़ाई को टाइम दे रही हैं। मैं रिलेट कर सकती हूँ उन सभी भाइयों को जो प्राइवेट जॉब में जाते हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। जितना गवर्नमेंट जॉब वाले मेहनत करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा प्राइवेट जॉब वाले मेहनत करते हैं, और फिर कहीं जाके वो उससे बहुत कम सैलरी जो है पाते हैं, और अपने फैमिली को संभालने के लिए जो है दिन रात वो भाई मेहनत कर रहे हैं। तो भाइयों, आप भी इन संघर्षों को याद रख के अपने दिल में बिठा के और कोशिश कर रहे हैं, तो आपका ये संघर्ष रंग जरूर लाएगा। आप खुद को बदलेंगे, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। आपने खुद को बदल लिया है, आपने अपने जो रेस्ट टाइम को अपनी पढ़ाई में लगाया है। जब आपने खुद को बदला है तो दुनिया जरूर बदलेगी, और जब हम खुद को बदलते हैं तो दुनिया बदलती ही है, हमारे दिन बदलते ही हैं दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन्हीं पॉजिटिव थॉट्स को आप दिमाग में रख के तैयारी कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। एक गवर्नमेंट जॉब और एक अच्छी सैलरी के आप पूरे हकदार हैं, और वो आपको जरूर मिलेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो जाते समय बस यही कहना चाहूंगी, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या दोस्तों, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो जीत और हार आपकी सोच पे निर्भर करती है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी ट्रिक्स के साथ, कुछ अच्छे पॉइंट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।